खिलौने अक्सर बचपन की सबसे प्यारी यादों से जुड़े होते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर एक खिलौना, एक मामूली सी गुड़िया, खौफ का दूसरा नाम बन जाए? आज हम बात करेंगे उसी एनाबेल डॉल की सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के बारे में। ये पूरी कहानी सिर्फ इन 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। एक गुड़िया जो एक तोहफे के रूप में आई और फिर एक ऐसा दुस्वप्न बन गई जिसका कोई अंत नहीं था। तो चलिए जानते हैं कि कैसे एक प्यार भरा तोहफा एक अंतहीन बुरे सपने में तब्दील हो गया। तो कहानी हमें ले चलती है 1970 के दशक में। ये वो दौर था जब एक माँ ने अपनी बेटी को एक गुड़िया दी। ये बस एक तोहफा था, एक प्यार का इजहार। लेकिन किसी को क्या पता था कि यही तोहफा उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो बात है साल 1970 की। जगह थी अमेरिका का कनेक्टिकट। यहाँ डोना नाम की एक नर्सिंग की छात्रा अपनी दोस्त एंजी के साथ रहती थी। डोना को उसकी माँ से एक रैगडी एंड डॉल तोहफे में मिली। उन्होंने बड़े प्यार से उस गुड़िया का नाम रखा एनाबेल। यहाँ तक तो सब कुछ बड़ा सीधा साधा और नॉर्मल लगता है ना, लेकिन यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। वो जो सादगी थी ना, वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। बहुत ही जल्द उस छोटे से अपार्टमेंट में कुछ ऐसा होने लगा जिसे अनदेखा करना नामुमकिन था। सोचिए, डोना और एंजी जब कॉलेज से थक कर घर लौटती तो एनाबेल कभी भी उन्हें उस जगह पर नहीं मिलती थी जहां वो उसे छोड़कर गई थीं। कभी वो सोफे से गायब होकर किसी कुर्सी पर मिलती, तो कभी बेडरूम में, और कई बार तो वो अपने पैरों पर खड़ी मिलती थी, अपने आप। और बात सिर्फ गुड़िया के अपनी जगह बदलने तक ही नहीं रुकी। अब उस अपार्टमेंट में चर्मपत्र के यानी पार्चमेंट पेपर के छोटे छोटे टुकड़े मिलने लगे। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि डोना और एंजी के पास तो ऐसा कोई कागज था ही नहीं, और उन कागजों पर किसी बच्चे की हैंडराइटिंग में कुछ संदेश लिखे होते थे। जो पहला संदेश उन्हें मिला वो बहुत छोटा लेकिन परेशान कर देने वाला था। उस पर लिखा था, मदद करो। ये सवाल उनके जहन में बैठ गया, किसकी मदद? और आखिर ये लिख कौन रहा था? क्या कोई छिपकर उनके अपार्टमेंट में आ रहा था? इसके बाद जो संदेश मिला उसने उनके डर को और भी बढ़ा दिया। उस पर लिखा था, लू की मदद करो। लू डोना और एंजी का एक दोस्त था जिसे शुरू से ही इस गुड़िया को देखकर एक अजीब सी एक नेगेटिव वाइब आती थी। अब यह साफ हो रहा था कि जो भी ये कर रहा है वो अब उनके दोस्तों को निशाना बना रहा है। और फिर एक दिन लू के साथ वही हुआ जिसका डर था। जब वो अपार्टमेंट में सो रहा था तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसका गला घोट रहा है, उस पर हमला कर रहा है। जब वो घबरा कर उठा तो उसकी छाती में जबरदस्त जलन हो रही थी, और जब उसने अपनी शर्ट ऊपर करके देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी छाती पर किसी जानवर के पंजों जैसे गहरे खरोच के निशान थे। ये सिर्फ 1-2 खरोचे नहीं थी, पूरे 7 निशान थे, 7। और सबसे अजीब बात यह थी कि ये सारे निशान कुछ ही देर में अपने आप गायब हो गए, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि ये मामला सिर्फ एक हिलने वाली गुड़िया से कहीं ज्यादा गंभीर था। इन डरावनी घटनाओं से तंग आकर डोना और एंजी ने आखिरकार मदद लेने का फैसला किया। उन्होंने एक मीडियम को बुलाया, यानी एक ऐसे इंसान को जो आत्माओं से बात करने का दावा करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि आखिर उनके घर में चल क्या रहा है। उस मीडियम ने उन्हें बताया कि गुड़िया में एनाबेल हिगिंस नाम की एक 7 साल की बच्ची की आत्मा है। वो बहुत अकेली है और उसे बस थोड़ा प्यार चाहिए। ये सुनकर डोना को उस आत्मा पर दया आ गई और उसने उससे गुड़िया में रहने की इजाज़त दे दी। ये एक ऐसा फैसला था जिसका पछतावा उन्हें बहुत जल्द होने वाला था। जब घटनाएं और भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा होने लगीं, तो उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर उस जमाने के सबसे जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन से संपर्क किया। और वॉरेन के आने के बाद इस कहानी का रुख ही बदल गया। अब देखिए, जहां मीडियम ने कहा था कि गुड़िया में एक बच्ची की आत्मा है, वहीं वॉरेन ने जो सच बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने साफ साफ कहा कि गुड़िया में किसी बच्ची की आत्मा नहीं है, बल्कि एक शैतानी ताकत है, एक अमानवीय आत्मा जो सिर्फ एक मासूम बच्ची होने का नाटक कर रही है। उसका असली मकसद गुड़िया से जुड़ना नहीं, बल्कि डोना के शरीर पर कब्जा करना था। वॉरेन ने फैसला किया कि इस गुड़िया को तुरंत उस घर से निकालना ही होगा। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। जब एड वॉरेन उसे अपनी कार में ले जा रहे थे तो कार के ब्रेक बार बार फेल हो रहे थे और पावर स्टीयरिंग ने भी काम करना बंद कर दिया। एक भयानक हादसा होते होते बचा जब आखिरकार लॉरेन ने गुड़िया पर पवित्र जल छिड़का। उसके बाद ही वो किसी तरह सुरक्षित अपने घर पहुंच पाए। तो अब सवाल यह है कि वो गुड़िया आज है कहाँ?
वॉरेन उसे अपने घर तो ले आए और वहां उन्होंने उसे हमेशा के लिए कैद करने का एक पुख्ता इंतजाम किया। आज एनाबेल डॉल कनेटिकट में वॉरेन के ऑकल्ट म्यूजियम में एक खास तौर पर बनाए गए कांच के बक्से में बंद है और उस बक्से पर साफ साफ एक चेतावनी लिखी है, खोलना सख्त मना है। एक सीधी और स्पष्ट वार्निंग कि अंदर जो चीज है वो कोई खिलौना नहीं है। और इस चेतावनी को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कहते हैं कि एक बार म्यूजियम में आए एक लड़के ने इस वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया, कांच के बक्से पर थपथपाया और एनाबेल का मजाक उड़ाया। एड वॉरेन ने उसे वहां से जाने के लिए कहा और उसी दिन घर लौटते हुए एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में उस लड़के की मौत हो गई। कांच का वो बक्सा आज भी बंद है और उसके अंदर मौजूद एनाबेल की वो रहस्यमयी मुस्कान आज भी उतनी ही परेशान करने वाली है जितनी सालों पहले थी। ये कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि कुछ चीजें वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसी वो दिखती हैं।